हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर। पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए और कल्याण कोष का भी गठन हो। झारखंड में पारा शिक्षकों यानी कि सहायक शिक्षक की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है। 22 वर्षों की सेवा के बाद भी उन्हें अस्थायी शिक्षकों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि पारा शिक्षक यानी कि सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की धुरी हुई है। जिले में करीब 2500 पारा शिक्षक हैं। राज्य की बात करें तो पारा शिक्षकों की संख्या करीब 62,000 है। मिडिल से लेकर प्राथमिक विद्यालयों में पारा शिक्षक काम कर रहे हैं। कई नया प्राथमिक विद्यालय तो पारा शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं। स्कूलों में सेवा देते हुए पारा शिक्षकों को लगभग 22 वर्षों हो गए हैं। इसके बाद भी पारा शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों की तरह वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के नाम पर सरकार मानदेय देती है। पारा शिक्षकों के लिए सामान्य शिक्षकों की तरह वेतनमान की मांग लगातार की जा रही है। इसके बाद भी पारा शिक्षकों को यह सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं भी पारा शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। पड़ोसी राज्य के पारा शिक्षकों को 45,000 वेतन दिए जाने लगी है। झारखंड में पारा शिक्षकों को अन्य सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। झारखंड में पारा शिक्षकों यानी कि सहायक शिक्षक की स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती गई है। पर पारा शिक्षकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। पारा शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए न तो सरकार और न ही जनप्रतिनिधि रुचि दिखा रहे हैं। समान काम के बदले समान वेतन की सिद्धांत का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हर दरवाजे से हमें निराश ही हाथ लग रही है। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है। वेतनमान की बात हो या मानदेय बढ़ोतरी की बात करें, किसी भी मांग पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार से लेकर जनप्रतिनिधि तक हमारी उपेक्षा करते हैं। उक्त बातें हिंदुस्तान की ओर से आयोजित बोले धनबाद कार्यक्रम में पारा शिक्षकों ने कही। पारा शिक्षकों ने कहा कि वेतनमान देने से वादा कर मुकर गई है। सरकार ने पारा शिक्षकों की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। पारा शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों की तरह वेतन नहीं मिल रहा है। यह समान काम के लिए समान वेतन के नैतिक सिद्धांत का भी उल्लंघन है। राज्य के पारा शिक्षक इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमारे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। 22 वर्षों की सेवा के बाद भी पारा शिक्षक को इसकी कोई सुख नहीं हासिल हो रही है। पारा शिक्षक आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। बहुत सारे पारा शिक्षक के बच्चों तक की सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। बाल बच्चों का शादी विवाह में भी परेशानी हो रही है। ऐसे आयोजन में बताया जा रहा है कि ऐसे आयोजन के लिए कर्ज लेना मजबूरी हो गई है। कई पारा शिक्षक कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं। पारा शिक्षकों की मौत समय पर इलाज नहीं होने के कारण हो गई है। इलाज नहीं होने के कारण पैसे की कमी बताई जा रही है। इसके बाद भी राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। कई बार झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री से बात विचार के दौरान वार्ता में भी अस्थायी वेतनमान देने पर सहमति भी बनी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है। कई पारा शिक्षक तो रिटायर भी हो गए हैं। अस्थायी पारा शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ईपीएफ तथा अन्य सरकारी लाभ भी मिल जाती है। पारा शिक्षकों को ऐसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। पारा शिक्षकों का कहना है कि वार्ता में अधिकारी की तरह बातें करते हैं। कई अधिकारी तो पारा शिक्षक की बहाली पर ही सवाल उठा देते हैं। कहा जाता है कि पारा शिक्षकों की बहाली में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। दूसरे कई मापदंड नहीं अपनाने की बात कही जाती है। पारा शिक्षकों का कहना है कि एक ही छत के नीचे सरकारी शिक्षक और पारा शिक्षक दोनों समान काम करते हैं। दोनों की बायोमेट्रिक प्रणाली से ही हाजिरी बनती है। बच्चों की पढ़ाई का काम भी दोनों शिक्षक करते हैं। अस्थायी तथा पारा शिक्षक के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। अधिकतर पारा शिक्षक तथा शिक्षा मंत्री ने टीचर ट्रेनिंग भी पूरा कर ली है। टेट पास आकलन परीक्षा देकर भी पास हो गए हैं। इसके बाद भी सरकार हमें अस्थायी शिक्षकों की तरह वेतन तथा दूसरी सुविधाएं नहीं दे रही है। पारा शिक्षकों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा है कि चुनावी ड्यूटी, जनगणना तथा अन्य सरकारी कामों के लिए पारा शिक्षकों के साथ साथ सरकारी शिक्षकों को भी ड्यूटी लगाई जाती है। सरकार कर्मियों की तरह ही पारा शिक्षक भी पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हैं। वेतनमान देने के बाद होती है तो अधिकारी कहते हैं कि आप पारा शिक्षक अयोग्य हैं। पारा शिक्षकों की बहाली आरक्षण रोस्टर के अनुसार नहीं की गई है। यह अजीब विडंबना है। बहाली तो सरकार तथा सरकारी अधिकारियों ने किया है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन मिले। पारा शिक्षकों ने यह भी कहा कि हम लोग 2002 से लेकर अब तक यानी 23 वर्षों से काम करते आ रहे हैं।
अधिकतर पारा शिक्षक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ा रहे हैं। अस्थायी शिक्षक भी बच्चों को ही पढ़ाते हैं। ऐसे में समान काम के लिए समान वेतन का फार्मूला हम पर लागू किया जाए। अल्प मानदेय के कारण हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस महंगाई के दौर पर परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। पारा शिक्षकों को न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 22,500 रुपये मानदेय दिया जाता है। शिक्षकों के मानदेय की विसंगतियों को दूर किया जाए। पारा शिक्षकों ने कहा कि पारा शिक्षकों को टेट पास होने के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। 1 से 5 तक के टेट पास शिक्षकों को 21,700 रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए टेट पास शिक्षकों को 23,400 रुपये का भुगतान किया जाता है। पारा शिक्षकों के अनुसार इसमें विसंगतियां हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। शिक्षकों ने बताया कि जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए पास हैं, उन्हें टेट की 5वीं कक्षा तक का वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि वे मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसे में उनका 1,680 रुपये तक का अंतर पाया जाता है। हर साल 4% मानदेय बढ़ोतरी की मांग की गई थी, लेकिन पारा शिक्षकों ने कहा कि मानदेय के हर साल कम से कम 4% मानदेय बढ़ोतरी चाहते हैं। पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक के तर्ज पर इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। पारा शिक्षकों ने कहा कि उनके मानदेय में वृद्धि वर्तमान मानदेय के आधार पर हो। उन्हें भी यह वृद्धि दी जाती है, वह 6 साल पहले मानदेय के आधार पर दिया जा रहा है। पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार के समझौता हुआ था कि उनके मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस शर्त पर 2024 में आंदोलन समाप्त हुआ था, पर इस समझौते पर अब तक सरकार ने अमल नहीं किया है। पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का भी गठन किया जाए। पारा शिक्षकों ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन किया जाए। सरकार ने भी कल्याण कोष के गठन का वादा किया था, इसके बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। पारा शिक्षकों ने कहा कि कल्याण कोष का गठन होने से हमें लाभ मिलेगा। पारा शिक्षकों के बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, पारा शिक्षकों ने किसी प्रकार के अनहोनी होने सहित अन्य जरूरी कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिटायरमेंट होने पर हमें कुछ नहीं मिलता है। पारा शिक्षकों ने बताया कि 22 वर्षों से लगातार सेवा देने के बावजूद भी राज्य के 62,000 सहायक अध्यापक आज सुरक्षित नहीं हैं। रिटायर होने पर हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता है, जबकि किसी की मृत्यु होने पर अनुकंपा की लाभ नहीं दिया जा रहा है। किसी प्रकार का मेडिकल सुविधा नहीं दिया जा रहा है। अधिकतर पारा शिक्षकों की उम्र 50 वर्ष के आसपास हो गई है। राज्य भर के 62,000 पारा शिक्षक अस्थायी बनने की आस में अगर रोस्टर का पालन नहीं किया जाता है तो इसमें पारा शिक्षकों का दोष कहाँ है। पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद भी 22 वर्षों से एकमात्र 1 लाख पारा शिक्षकों को ही अस्थायी शिक्षक का दर्जा मिल सका है। राज्य भर में 62,000 पारा शिक्षक अब भी अस्थायी शिक्षक बनने की आस में बैठे हुए हैं। पारा शिक्षकों ने बताया कि RTI एक्ट के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालय में 1,12,500 सरकारी शिक्षकों की आवश्यकता है। यदि RTI कानून के तहत झारखंड सरकार पालन करती है तो राज्य के 62,000 पारा शिक्षक को अस्थायी होने की आवश्यकता है। यदि RTI कानून के तहत झारखंड सरकार पालन करती है तो राज्य के 62,000 पारा शिक्षक को भी अस्थायी हो जाते हैं। पारा शिक्षक ने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह सब हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि राज्य के पारा शिक्षकों को वेतनमान बढ़ाया जाए और कल्याण कोष की भी गठन हो। यह पारा शिक्षकों द्वारा आंदोलन करने की शैली तैयार की जा रही है। तो दोस्तों, राज्य की बात करें तो पारा शिक्षकों की संख्या लगभग 62,000 है। लगातार 22 वर्षों से सेवा दे रहे पारा शिक्षकों ने अपनी मांग बताया है कि हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाए, EPF तथा अन्य सरकारी सुविधाओं की लाभ मिले। पारा शिक्षकों ने ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की इसमें क्या राय है? इनकी मांग सत्य है या असत्य? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।